देखिए, तो सबसे पास इसमें हमारा न्यूज़ है, असम प्रपोजेस जेल टर्म हैवी फाइन फॉर पॉलीगैमी। देखिए अब ये जो है, देखिए बड़ा गलत हमारे हिसाब से है इस तरह का कानून बनाना। सीधा सीधा जो है ये मुसलमानों के बहुत खिलाफ जाने वाला एक कदम है। ठीक है कि भाई जब उनके इसमें इस तरह का कहा गया है वो कर सकते हैं और चला आ रहा है ट्रेडिशन, अब उसको इस तरह से करना कि क्या है इस बिल में हाँ, अब देखिए इसमें जो है, असम प्रपोजेस जेल टर्म हैवी फाइन्स फॉर पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादी करना उसके लिए जेल की सज़ा और कड़ा जो है जुर्माना की बात किया गया है। बिल टेबल्ड इन असेंबली सीक्स टू प्रोटेक्ट विमेन, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कहिए जो भी है। इट कवर्स residents entering such marriage outside state but doesn't apply to scheduled tribes and sixth schedule areas। ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं होता है और इट कवर्स रेसिडेंट्स एंटरिंग सच मैरिजेज आउटसाइड स्टेट, अगर वो राज्य के रहने वाले राज्य के बाहर जाके भी शादी कर रहे हैं तो उन पर भी लागू होगा। ठीक है, ये बहुत जो है माने कि सेंसिटिव इशू है, क्या कहें। ठीक है, एन एंटी पॉलीगैमी बिल टेबल्ड बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इन द स्टेट असेंबली ऑन ट्यूसडे prescribes imprisonment and heavy fines for people entering into or hiding a second marriage while the first continues to be valid। The Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 makes polygamy a criminal offense punishable with up to 7 years in jail and a fine and up to 10 years in jail if a person enters into a marriage while concealing an existing one। ऐसे तो ये देखिए है क्या कि हिंदुओं के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरह से जो है कई शादियां कर लेते हैं, ठगते हैं, एक जगह शादी कर लिया दूसरा जगह कर लिया। तो हिंदुओं के लिए जहाँ तक कहूँ वो तो ठीक है, क्योंकि वो ये गलत करते हैं, कई जगह गांव में शादी कर लिया, दिल्ली काम कर रहे हैं वहाँ भी शादी कर लेता है लोग, या और कहीं बहुत जगह हमने देखा है। दिल्ली में मैंने खास करके देखा है, बिहार से जो लोग यूपी बिहार से काम करने जाते हैं, कई शादियाँ मैंने घरों में तो किए रहते हैं, तो किए वहाँ भी जाके दिल्ली में भी 2-3 शादी कर लेते हैं, जिस कॉलोनी में रहे वहाँ एक लड़की से शादी कर लिया, ये हाल रहता है। और चूंकि वहाँ बहुत से ऐसे लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उनको कोई भी कमाने वाला आदमी दिख जाता है तो उससे शादी कर लेते हैं कि चलो कम से कम खाने पीने सब ध्यान तो रखेगा। उनको कोई फ़र्क नहीं कि वो कहीं और शादी किए हुए है कि नहीं है, उसको इतना ही रहता है कि चलो हमको तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो कर लेती है। तो ऐसा मैं जानता हूँ पर्सनली कि कई मतलब कि 3-3 4-4 शादी किए रहते हैं लोग, बिहार यूपी से जाने वाले साधारण काम करने वाले। ठीक है, तो ये है, ये तो उसके लिए तो वो गलत चीज़ है, उसको रोकने के लिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि मुस्लिम्स के खिलाफ जाएगा और मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं लगेगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है और किया भी जा रहा है, ये बड़ा सेंसिटिव है, इस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए, तो ये मेन एक बहुत बोल्ड इस तरह का लिया गया है। बाकी बगल में राम मंदिर का इशू है, तो जो है उसमें यहाँ फोटोग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि वो झंडे की भी तस्वीर है हिंदू में,
और झंडे पर देख सकते हैं कि एक सूर्य का निशान बना हुआ है और बगल में एक पेड़ का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पर ये चीज़ है कि देखिए आप खैर इसी पर अगर हम वापस आते हैं ये पॉलीगैमी लॉ वाले पर, देखिए इसका सेकंड पैराग्राफ हम लोग जो देखेंगे, द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 makes polygamy a criminal offense punishable with up to 7 years in jail and a fine and up to 10 years in jail if a person enters into marriage while concealing an existing one. The punishment will be doubled for repeat offenders, it says, barring the 6 scheduled areas. The draft law will be applicable across the state and will not cover members of scheduled tribes under Article 342 of the कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो किए गए हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। देखिए कस्टमरी लॉज ऑफ सम ट्राइब्स इन असम अलाउ मल्टीपल मैरिजेस। तो देखिए यहाँ पर फिर देखिए साफ साफ भेदभाव झलक रहा है कि जब आप ट्राइबल लोगों को अलाउ कर रहे हैं मल्टीपल मैरिज करने के लिए, तो फिर मुस्लिम्स को क्यों आप टारगेट करना चाह रहे हैं? उनका भी ट्रेडिशन में रहा है। मैं देखिए मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, वो अलग बात है। ठीक है, सही गलत तो फिर ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स के लिए भी वही चीज़ है, फिर मुस्लिम्स के लिए अलग क्यों, ट्राइबल्स के लिए अलग क्यों? अगर सही गलत की बात करें, अगर कहें कि पॉलीगैमी इज़ रॉन्ग, तो वो फिर सबके लिए रॉन्ग है, वो चाहे ट्राइबल लोग हों या मुस्लिम्स हों या कोई भी हो। तो एक तरफ आप ट्राइबल लोगों को अलाउ कर रहे हैं और फिर आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, नॉट अ फेयर लॉ। लॉ का मतलब लॉ है, फिर ये कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? सब लोग तो अपना जो है जैसे है जी ही रहे हैं। जिसको जो कस्टमरी लॉ है, जो उसके ट्रेडिशन रिलीजन या उसके कस्टम उसके उसमें ट्रेडिशन में है, तो उसको फॉलो कर ही रहा है। फिर इस लॉ की ज़रूरत क्या है? और लॉ की जब ज़रूरत होती है तो वो सबके लिए अप्लाई होता है। लॉ की ज़रूरत तभी होती है जब व्हेन यू हैव टू अप्लाई इट फॉर एवरीबडी। इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात है कि लॉ शैल अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। तो फिर यहाँ इस तरह का लॉ बनाने की कोशिश जिसमें कि किसी को कर रहे हैं किसी को नहीं कर रहे हैं, ये जो है इट इज़ नॉट एट ऑल फेयर। तो ये जो है एक तरफ आप जो है ट्राइबल्स को अलाउ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, कहने अभी मुस्लिम कमज़ोर हो गए हैं, अभी बोलने वाला उनकी तरफ से कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टारगेट किया जाए, है ना। लॉ बनाइए तो सबके लिए बनाइए। मतलब ये गलत एक हमारा गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है देश के लिए, है ना। जो भी लोग बाहर में जानेंगे कि देश में इंडिया का जो रहा है कि भाई इट हैज़ बीन ऑलवेज फेयर टू ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। देखिए चाइना के साथ इतना बड़ा हमारा वॉर हुआ, चाइना के साथ आज तक हमारा इशू किस लिए, क्या उसका रीज़न था? द रीज़न वॉज दैट वी हैड कि हम सभी धर्मों को एक जैसा देखते हैं और सभी धर्मों का हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे में जब दलाई लामा हमारे यहाँ शरण मांगने आए तो इंडिया ने आगे बढ़ के उसको शरण दिया, जानते हुए कि चाइना उनके बहुत खिलाफ है और इतना बड़ा देश है जो कि हमारा पड़ोसी है। उसके बावजूद उस रिस्क को लिया जवाहरलाल नेहरू और उस समय की सरकार ने कि नहीं, हम जब दुनिया में मैसेज देते हैं कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड वी विल प्रोटेक्ट एनीवन हु कम्स टू अस, तो ऐसा जिस देश का इमेज हो और वहाँ पर आप अपने ही लोगों को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन क्या कहें, लोग अभी नफरत में अंधे हो गए, दे हैव बिकम ब्लाइंड ड्यू टू देयर हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी। आप उसको, मेरा कहना है कि आप रोकिए तो सबको रोकिए,
आप अगर पॉलीगैमी रोकना चाहते हैं, आप सबके लिए रोक देते कि ठीक है, आप ट्राइबल्स के लिए, सबके लिए बैन है, जो भी अगर एक से ज़्यादा शादी करेगा उसको सज़ा होगी। वो बेहतर होता कि ठीक है, आपने सबके लिए लॉ बना दिया, लेकिन आप ऐसा लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आप एक तरफ ट्राइबल कम्युनिटी को आप अलाउ कर रहे हैं कि हाँ उनके ट्रेडिशनल लॉ है, उसमें ऐसा अलाउड है, और मुस्लिम्स को आप वो कर रहे हैं। ये मतलब बहुत बहुत क्या बोले, मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अपनी ही जनता से धोखा देना हुआ, और किसी भी तरह का जो आज तक आप लोगों ने, समाज ने धोखा दिया है, कभी जो है मतलब अछूत कह के आपने एक सेक्शन को आपने अपने ही, जो आपके ही क्या बोले, दे आर ऑल पीपल, और सब जनता एक तरह की होती है, वो कोई चाहे कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, कुछ हो, दे आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जब हमने कंट्री बनाया, देश बनाया, नियम कानून का शासन चला, तो दे आर ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। राइट टू इक्वालिटी आपने लागू किया देश में, फंडामेंटल राइट, और वहाँ फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि फिर से आप इतना मतलब क्या लगेगा। और फिर आप कहते हैं कि मुसलमानों पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि दे आर नॉट लॉयल टू दिस कंट्री। वाई शुड दे फील लॉयल टू दिस कंट्री जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और मैं इसे हिंदू समाज की गलती मानता हूँ। हिंदू समाज ने ऐसा किया है, फिर आप कहते हैं कि आप बौद्ध लोगों से आप देखिए बहुत से लोग हैं महाराष्ट्र और उधर जो, ठीक है ना, तो उस समय जो बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलो करते हुए बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिए थे, उन लोग को भी क्रिटिसाइज करते हैं, कह रहे हो तो एससी हैं, एसटी हैं, बौद्ध रिलीजन चेंज होने से क्या होता है। या मुसलमान में जो लोग बदल गए तो उनको आप क्रिटिसाइज करते हो कि कन्वर्ट हो गए। आखिर क्यों ऐसे हालात हुए कि इन लोगों को कन्वर्ट होना पड़ा, किसी को इस्लाम अडॉप्ट करना पड़ा, किसी को बौद्ध अडॉप्ट करना पड़ा? क्योंकि आपने उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको गलत व्यवहार किया। कभी आपने शूद्र बोल के, कभी कुछ बोल के आपने उसको तंग किया, उसके साथ पाप किया। इसके कारण उसको आपके समाज से नफरत हो गई। इसके कारण बाबा अम्बेडकर जो है कहना पड़ा कि मैं इस समाज के खिलाफ हूँ, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। और आप फिर से आज आप वही सब चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी ही जनता जो आपके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, जो भी है जिस तरह से, अरे हिंदू भी सब चोर हैं, हिंदू भी ठग हैं, हिंदू भी देश के विरोध में काम करते हैं। ऐसा थोड़े कि कोई मुसलमान पर ही लेबल लगा हुआ है। जितने आपके गलत काम हो रहे हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें सभी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हों, जो भी है सब हैं इन्वॉल्व। इस तरह का किसी को गलत टारगेट करना, मतलब दिस इज अ सीवियर क्राइम इन माय ओपिनियन। कैसा मतलब, ठीक है, आप आज आपको पावर मिल गया है तो आप ऐसा इस तरह से लोगों के साथ ये कर रहे हैं। कल को मिल जाएगा, आज आपको एससी एसटी का वोट लेना है इसलिए आप उसको बहुत ये कर रहे हैं, और कल को आपको हो जाएगा तो आप उसको भी तंग करेंगे। कहने का मतलब दिस इज द माइंडसेट। अब्राहम लिंकन ने यही कहा था कि किसी का आपको असली चरित्र देखना है तो उसे आप पावर दे दीजिए, और फिर देखिए कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, तब आपको उसका असल कैरेक्टर पता चलेगा। जब तक पावर नहीं होता है, हर आदमी बहुत अच्छे से बिहेव करता है, आप उसको पावर दे दीजिए, फिर देखिए वो कैसे बिहेव करता है। तो आज आपके पास पावर आ रहा है, आप एक सेक्शन, जो कि आपका एक बड़ा सेक्शन है आपके पॉपुलेशन का, आप उसको टारगेट कर रहे हैं इस तरह से। आज मुसलमान जो है गरीब है, ज़्यादातर आपको पता है कि इस्लाम में जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, दे आर पुअर मोस्टली, और अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अमीर लोगों को कानून फानून से क्या मतलब है, वो कितना शादी करते रहे, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। अमीर लोग चाहे किसी भी रिलीजन के, उनको कोई धर्म, ये सब कानून से थोड़े फ़र्क पड़ता है। कानून पड़ता है किसके लिए, जो कमज़ोर होता है, कानून उसको दबाता है। आप कितने कानून रोड ट्रैफिक बनाते रहिए, है ना, जिसको पैसा है, जो फ्लुएंट है, जिसका कॉन्टैक्ट है, उसको कौन बोलने जा का हिम्मत है, किसी को कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन जो कमज़ोर है उसको सब कानून सिखाएंगे, बताएंगे, उस पर लागू करेंगे।
तो ये जो आप कानून बना रहे हैं, तो कमज़ोर जो गरीब इस कम्युनिटी है कि वो पता है कि ज़्यादातर उसमें अनपढ़ लोग हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, और उनको आप टॉर्चर करने का उसका उसके लिए अपना एक धर्म ही होता है। देखिए, मैं यहाँ पर समझिएगा अभिषेक इस बात को कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस प्रैक्टिस को। इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस इन माय व्यू। मतलब रॉन्ग का मतलब, कहने का मतलब है कि जो है मतलब ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक से ज़्यादा शादी करके कुछ बहुत उसको फ़ायदा नहीं होने जा रहा है कि वो उसका प्रॉस्पेरिटी बढ़ जा रहा है या उसका लाइफ इंप्रूव हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम उसके मन में जो एक सिक्योरिटी की फीलिंग जो थी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समय या पहले, कांग्रेस की भी गलती रही है कुछ, लेकिन एटलीस्ट जब भी एक उन लोग को ये तो फील होता था, सभी रिलीजन्स को मैं कह रहा हूँ, इंडिया में हिंदू ही नहीं है खाली, ज्यूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और भी पारसी लोग भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बौद्ध लोग भी हैं। उनको कम से कम ये एश्योरेंस रहता था कि हमारे साथ इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिया इज़ अ फेयर कंट्री। इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स विथ फेयर सेंस। आज देखिए कि यहाँ लोग आते थे तो बापू के राजघाट जाके वहाँ विरोध खड़े हो जाते थे, ये जताने के लिए कि हमारा गांधी में विश्वास था। गांधी जिसने कि सबको एक नज़र से देखा, सबके लिए वो किया, तो वो राजघाट पे जाके अपना साइलेंट प्रोटेस्ट भी करते थे। कई बार उनको लगता था कि सरकार उनके खिलाफ है, कुछ कर रही है, वहाँ जाके। और उस जगह पर उस राम राज की बात करते हैं लोग, हैं राम राज की, और अयोध्या में झंडा उठा रहे हैं। तो राम राज आप कहाँ भूल रहे हैं कि जिसने सबरी को भी सम्मान किया था, जिसने निषाद को भी सम्मान, सबको उन्होंने, यही तो उनका मैसेज था रामचंद्र का। एक धोबी की बात पर उन्होंने अपनी पत्नी, जो इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय पत्नी, जिसके लिए कि रावण से जाके लड़ाई किए, और उस पत्नी को उन्होंने सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे बाहर पत्नी रह के आए, उसको मैं अब कैसे एक्सेप्ट कर लूँगा, उसको नहीं रख सकता हूँ, एक धोबी, और उसके बाद पर उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। ऐसे राजा की आप आज बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और उस राजा के समय उस राजा को आप ऐसा कह रहे हैं कि आज फिर से राम राज चालू हो गया, ये सब बातें उठा रहे हैं, सब ठग सब जो है। और सब इसमें मोहन भागवत और कौन कौन है, सब खाली टोपी और मूछ पहन के पहुंच जाएगा, बैल आदमी सब। वैसे रामचंद्र की आप बात उठा रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, और उस देश में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सोचिए, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। बगल में ये दोनों न्यूज़ हिंदू का हेडलाइन बना हुआ है, कैसा विरोध। एक तरफ आप राम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने लोगों के साथ ऐसा कानून बना रहे हैं। तो ये हिंदू समाज में पता नहीं क्या एक भावना उमड़ गई है। अच्छा ठीक है, एक बात है कि ठीक है, एक आता है वहाँ पर कि चलिए एक समय, मेन देखिए बात ये कहाँ से उठ रही है। मेन बात उठती है कि ठीक है, औरंगजेब ने एक समय जुल्म किया लोगों पर, या मतलब तंग किया, बलबन ने तंग किया, मतलब मुस्लिम जो शासन रहा, जब उन्होंने हिंदू धर्म को थोड़ा एक हरास किया था, तो क्या उसका बदला आज आप फिर राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? ये ठगी किस लिए कर रहे हैं? ये जानते हैं मतलब भारी ठगी चल रही है देश में, भारी ठगी चल। जो सेंटिमेंटल हिंदूज हैं उनको राम 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 बोल के ठगा जा रहा है, और किया वही। तो तुम कहो कि तुम आज के औरंगजेब हो, तुम आज के बलबन हो, तुम आज के अलाउद्दीन खिलजी हो, ये बोलो, और फिर करो ये सब काम जो करना है कि हाँ उन्होंने एक समय हिंदुओं को तंग किया था तो आज हम मुसलमानों को तंग करेंगे। फिर राम का नाम क्यों उसमें ला रहे हो बीच में? तुम कहो कि एक समय औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े थे तो हम आज सारे मस्जिद तोड़ देंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था तो आज हम ये कर देंगे, बलबन ने जजिया लगाया था, मुसलमानों हिंदुओं को था कि सिर झुकाना पड़ता था राजा के सामने, तो वैसे आज हम मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे, ये बोलो, ठीक है, वहाँ एक्सेप्ट होती है बात। तो फिर राम मंदिर का तुम आइडियल खड़ा कर रहे हो ठगने के लिए। भारी ठगी चल रही है देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुओं को भी ठगा जा रहा है।
खाली राम राम का भांग खिला के जो है। और इस ठगी का दो मोहरा है, एक तरफ मोदी और एक तरफ मोहन भागवत। मोदी जो है पॉलिटिक्स में ठगता है लोगों को, और मोहन भागवत उधर धर्म के नाम पर ठगता है सबको। ये दोनों लोग मिलकर ठगी की सरकार चला रहे हैं यहाँ पर। अरे किस चीज़ का आप राम मंदिर बात करो ना भाई, राम मंदिर का करो। लोग आपको आज भी आप बनना चाह रहे हो कि हम ऐसे प्रधानमंत्री बन जाए जिसको हमेशा लोग 100 साल तक याद रखें, तो बनो ना वैसा प्रधानमंत्री, वैसा काम करो, वैसा लोगों को मैसेज दो। लोग तो तुमको सिर माथे उठाए ही हुए हैं, लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा आदमी सबके साथ धोखाबाजी करवा रहे हो। और ये मोदी की सोच नहीं है, मैं ये भी बोलूँ मोदी की सोच ऐसी नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग मोदी, लेकिन आप ऐसे लोग को तो अपने उसमें रखे हो ना, कर रहे हैं ना आपके अंडर में, कहाँ उसको आप रोक पा रहे हो? कहाँ आप ऐसे कानून बनने से आप रोक रहे हो? मैं तो क्या बोलूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पता नहीं भगवान मुझे कहाँ क्या कर रहा है। ये तो मैं बोलता कि एक समय नेहरू था कि जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट खिलाफ जाके कानपुर में प्रचार किए थे। कैन यू बिलीव? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पार्टी इज कैंपेनिंग अगेंस्ट हिज ओन पार्टी कैंडिडेट, क्योंकि उनको पता चला कि कानपुर या कानपुर से ही शायद एक मतलब करप्ट आदमी को टिकट दे दिया गया है। तो उन्होंने जाके अपने ही पार्टी के कैंपेन में लोगों से कह दिया था कि आप इसमें पार्टी लाइन पर वोट नहीं दीजिएगा, आपको जो ठीक लगे अपनी अंतरात्मा से उसी को वोट दीजिएगा। इनडायरेक्ट मैसेज था कि ये कैंडिडेट को टिकट मिल गया है हमारी पार्टी से, लेकिन इसको वोट देने की जरूरत नहीं। सोचिए, प्रधानमंत्री आके खुद अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ बोल रहा था। और आज क्या है, जिताने के लिए किसी को भी कैंडिडेट बना दिया जा रहा है और उसका जाके प्रचार किया जा रहा है। ऐसे लोग को तो आप सीएम बनाए हुए हैं जो इस तरह का कानून ला रहे हैं, फिर क्या बात कर रहे हैं आप? और ऐसा ठगी का मिली भगत हो गया है कि सब लोग पगलाए हुए हैं ऊपर से ठगने के लिए। आज आप मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज आप दिखाते हैं कि भाई हम ही प्रधानमंत्री बने, दूसरा कोई हमसे पहले बना ही नहीं। मनमोहन सिंह को आप कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल थे, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। आप क्या कर ले रहे हो? आप देश में कौन सा विकास ले आए हो? आप खाली हिंदुओं को ठगने के लिए ऐसे झूठ मूठ के कानून, जिससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन हिंदुओं का मुंह ऊंचा हो जाएगा खाली कि हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया। ऐसे कानून बना के पहले ट्रिपल तलाक बिल लाया, फिर कुछ लाया, अब ये ला रहे हैं। होना उससे भी कुछ नहीं है, बस मुसलमानों का मन मरेगा, हिंदुओं का मुंह ऊंचा हो जाएगा, बस इसके लिए कि हिंदू हमें वोट देते रहें। चुनाव है अभी आगे, फिर चुनाव आने हैं, यूपी में होना है, सब जगह होना है, इसलिए सब किया जा रहा है कि हिंदू लोग को और ठगा जाए। राम मंदिर पे जाके इसलिए झंडा चढ़ाया जा रहा है कि हिंदुओं को और ठगे रहें। जो हिंदुओं का थोड़ा बहुत कॉन्शियस जाग जा रहा है, क्योंकि जेब में पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इकोनॉमिक बिजनेस डेवलप हो नहीं रहा है सबका, तो कुछ तो उनको ठगा जाए, तो उसको धर्म का भांग पिलाया जा रहा है। मुसलमानों को जितना उनके खिलाफ कानून बनाओ, हिंदू खुश हो जाएंगे और वोट देंगे। जो है ये ठगी चल रही है, और रामचंद्र का नाम उठाते हैं ठगने के लिए सब। मतलब आश्चर्य है इस भारत जैसे देश में। भारत, आप क्या बोले, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि आप भारत भारत नाम उठा रहे हैं। इंडिया नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो राजा भारत, जो भरत थे, तो वैसा काम भी तो करो। भारत में क्या हो रहा है? अगल बगल हेडलाइन हिंदू में ऐसा, एक तरफ राम मंदिर पर झंडा चढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक अपने ही जनता के मेजर सेक्शन के साथ आप ऐसा कानून बना रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ चाइना से आज तक दलाई लामा को लेकर आज तक टकराव हुआ पड़ा है, और उसका इशू यही था। दलाई लामा को खाली शरण दे दिया था नेहरू जी ने, उसको लेके खिलाफ हो गया था चाइना, और आज तक चाइना से हमारा, और उसी देश में आज ये हो रहा है। अपने ही जो हमारे, ये भी नहीं कि ठीक है एक समय आप
सीए लाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए कि ठीक है बाहर से जो आया है ये है वो है, जो अपने यहाँ रह रहे हैं लोग, इसमें तो कोई नहीं है कि बांग्लादेशी जो आ गया या पाकिस्तानी आ गया या श्रीलंका से आ गया, ये तो सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो यहाँ रह रहा है, भले 100 साल से रह रहा है, 200 साल से रह रहा है, 500 साल से रह रहा है, मुस्लिम है उसके खिलाफ ये कानून है, और रह रहा है तो शरण, तो आप तो शरण देने के लिए ही आपका जो है सिविलाइजेशन का पहचान है। कोई ये नहीं है, सब जो है खाली ठगी का विचारधारा चल रहा है। एक तरफ तो आप अफगानिस्तान को क्यों फिर हाथ मिला रहे हो, अफगानिस्तान तालिबान से वो भी हाथ मिला रहे हैं जो कट्टर मुसलमान है। देखिए लोग का भी आप दोगलापन देखिए कि दूसरी तरफ जो है तालिबान जो कि कट्टर इस्लामिक होते हैं, उनसे हाथ मिलाया जा रहा है। किस लिए? बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सरकार तो बिजनेसमैन की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, जहां से पैसा आएगा वहां ही लोग जाएंगे। तो लेकिन ठगे कैसे? वोट तो ज़्यादा तो जो सामान्य आदमी है वो देता है, उसको ठगने के लिए खाली जो आडवाणी ने किया था वो अब ये कर रहा है, राम मंदिर का इशू, राम 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 करो, जनता का वोट लेते रहो, उसके बाद सबके जेब से पैसा निकाल लो। महंगाई तो बढ़ा ही दिया है जब से आया है, और सबसे इतना टैक्स बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, सब चीज़ महंगाई हो गया है, और बिजनेसमैन को खाली फ़ायदा। तालिबान से किस लिए? अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान से एयर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किस लिए? आपको जब इतना खिलाफ थे पाकिस्तान से, तो अफगानिस्तान तालिबान कौन सा कोई बहुत इसलिए वहाँ भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान को वो अटैक कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान से उसका झगड़ा चल रहा है, इसलिए उसको हम बढ़वा रहे हैं। तो क्या कुछ जो है, तालिबान हिंदू देश है? तालिबानी तो बामियान बौद्ध का मूर्ति भी तोड़ दिया था, बामियान का आपने पढ़ा ना, कि जो लार्जेस्ट स्टैचू था गौतम बुद्ध का उसको डिस्ट्रॉय किया, तो यही तालिबान के लोगों ने। तो उसमें उसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, तो बौद्ध भी आपको कौन सा आपको दोस्त समझेंगे? देखिए यहाँ बगल में न्यूज़ देखिए, फोटोग्राफ के बगल में देखिए, रूपी लॉस्ट 4.3% अगेंस्ट डॉलर दिस कैलेंडर ईयर। रूपी लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब 90 पहुंचने वाला है। देखिए लिखा जा रहा है कि इट मे स्लाइड टू 90 अगेंस्ट यूएस डॉलर, अब 90 पहुंच सकता है, 87-88 तो लगता है पहुंचा ही हुआ है। तो रूपी का हाल है कि गर्त में जा रहा है रूपी। आज तक इतना नहीं सुने थे हम लोग, जो है 60 पहली बार हुआ था तो लगातार बाप रे 60 हो गया, 50-40 रहता था, 52 रहता था, अब तो 90 पहुंचा हुआ, तो वो जा रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि इधर मंदिर का इशू लोग दिखा रहे हैं पूरा हाईलाइट में, और सब न्यूज़ चैनल भी वैसे ही पीछे पीछे पहुंच रहा है सब। नेक्स्ट देखिए, कस्टोडियल टॉर्चर, SC रैप्स गवर्नमेंट ओवर CCTV कंप्लायंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को ये किया है कि भाई कस्टडी में जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को, उस पर जो है लताड़ लगाया है कि दिस इज रॉन्ग। हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब अजीब हालात में फंस गया हूँ। हमारी गलती है, हम लोग पर कल इतिहास का ब्लेम आएगा कि आप लोग तो पढ़े हुए समझ रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग बोलने नहीं गए तो जिसको जो मन हुआ किया। जो नहीं पढ़ा लिखा था तो नहीं समझ रहा था, आप लोग पढ़े लिखे होकर समझ रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, टॉक्सिक एयर इज अ ईयर राउंड ब्लाइट इन 60% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट स्टडी। तो एक स्टडी आया है, रिसर्च का कोई रिपोर्ट है जो कह रहा है कि जो भारत के ज़िले हैं उसमें लगभग साल भर का ये मतलब टॉक्सिक एयर जो है वो लगभग 60% डिस्ट्रिक्ट्स में साल भर का समस्या बन गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम में ब्लाइट होता है, सम एक तरह से
डिजीज़ एक तरह से कहते हैं, कोई बीमारी जो फैली होती है उसको ब्लाइट कहते हैं, जनरली ये क्रॉप्स वगैरह में होता है। तो एक तरह समझिए कहना चाह रहा है कि जो एक बीमारी ने जकड़ रखा है, बीमारी जो 60% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो जो है टॉक्सिक एयर, पोल्यूटेड एयर का प्रॉब्लम साल भर चल रहा है। पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ देखिए अभी आया न्यूज़ आ रहा है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए फिर वही आ गया, असम सीएम टेल्स असेंबली, असम बहुत अभी वहाँ देखिए जुबिन गर्ग का जो मर्डर हुआ है वो भी इसी सब इशू से जुड़ा हुआ है। जुबिन गर्ग का भी जो है इधर देखिए नीचे कश्मीर से न्यूज़ है, एनसी शार्पन्स अटैक ऑन बीजेपी, सेज वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गेट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई गई है कटरा में, तो वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि वो कश्मीर सरकार से उसको फंड्स मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, तो वहाँ एडमिशन को लेके कुछ जो है अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या इशू है पता नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 6 years ऑन, मिस्ट्री ओवर इलीगल जीएम सीड्स सोर्स स्टेज अनसॉल्व्ड। ठीक है, अब ये देखिए फिर से ये जीएम सीड का मामला आ गया है। ठीक है, तो जीएम सीड्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, मैंने आपको पढ़ाया था कि जीन्स को मॉडिफाई करके नए तरह के सीड डेवलप किए जाते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वालिटी, लेकिन उसमें जैसे आया था बीटी ब्रिंजल, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं बड़ा करके, उसमें लिखा हुआ है स्टॉप बीटी ब्रिंजल। जैसे ब्रिंजल जो बैगन होता है, पता नहीं बैगन खाने के लिए लोग कितना परेशान है, हमको वाहियात लगता है, ना कोई काम का है ना कभी इसको बताया गया है। वेदों शास्त्रों में भी कहा गया कि हम लोग के यहाँ गाँव में कहते हैं कि बैगुन बेगुन है, बिना कोई गुण का है बैगन। तो ब्रिंजल खाने के लिए उसका बीटी वैरायटी बनाया गया, यानी जीएम उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी बनाया गया और उसका नाम दिया बीटी। देखिए वही बता रहे हैं कि नहीं कोई फायदा नहीं, बैगन कहा गया, बल्कि वो और आपको बॉडी में तरह तरह का जो है एलर्जी और क्या क्या डेवलप करता है। तो सबसे बेकार मान लीजिए, जितना सब्जी उसमें सबसे जो वाहियात चीज़ है वो है बैगन, जो बैगन भंटा जो भी बोलिए। तो वो ब्रिंजल जो है, लेकिन खाते बहुत लोग हैं, खाते गांव में खूब लोग खाते हैं, पता नहीं क्यों खाते हैं। तो उसका जो है मॉडिफाइड वैरायटी डेवलप किया गया बीटी ब्रिंजल। ठीक है ना, तो जिसमें कि देखिए बीटी क्या है, बीटी है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से जीन लेके इसमें डेवलप किया गया ताकि इसमें कीड़ा नहीं लगे, उसको डालने से क्या होता है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो ये ब्रिंजल का एक वैरायटी डेवलप किया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, जिससे उसमें जल्दी कीड़ा वीड़ा नहीं लगे और अच्छे से जल्दी से पक जाए। लेकिन ये जीएम फूड का देखिए होता क्या है कि जीएम फूड पर रिसर्च बहुत चला था, अभी तो बीच में शांत हो गया था इधर 10 साल से, ये फिर से मामला उठा है। तो ये करते क्या है कि ये दूसरे वैरायटीज़ को जो है उगने नहीं देते हैं आसपास जो है, क्योंकि जब मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाई थी, इकोसिस्टम पढ़ाया था, तो क्या होता है किसी भी एक जगह बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे वैरायटीज ग्रो करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आप जैसे कहीं जंगल है या कहीं खेत बाड़ है, तो वहाँ पर देखिए क्या है कि आप कई सारे वैरायटी के पौधे, कई सारी फसल उगती है,
कोई मूंग कर रहा है, कोई चना उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, कोई सब्जियों में ये सब्जी उगा रहा है, वो सब्जी उगा रहा है। बहुत तरह की वैरायटी या पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरह के सब उगते हैं। तो ये जो मॉडिफाइड जीएम जो क्रॉप्स अगर हम उगाते हैं तो ये क्या करता है कि दूसरे क्रॉप्स को फिर धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। समझ गए? इस वजह से इससे लोग मतलब जो साइंटिस्ट थे वो इसको मतलब एप्लीकेशन से रोक रहे थे कि ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके कारण इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसी को लेके फिर इशू उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि स्टॉप बीटी ब्रिंजल। ठीक है, इसको पढ़िएगा क्या इशू है, देखिएगा। मेरा तो ऐसा भगवान ने कन्फ्यूज़न कर दिया, समझ में नहीं आता है क्या करूं। खैर, देखिए पेज 3 पर फिर जो है, एपी गवर्नमेंट अनवेल्स ₹40,000 प्लान टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर। तो चंद्रबाबू नायडू ने जो है कोई नया प्लान वहाँ वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत जो है प्लान है कि फार्मर्स का इनकम वगैरह बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए अब देखिए क्या है। Karnataka High Court quashes police order prohibiting the entry of Kaneri Mutt Seer to Dharwad। ठीक है, ये पता नहीं क्या है वहाँ पर इशू। अच्छा अच्छा, कुछ आपस में लोग का, एक संत ने जो है लिंगायत संत के बारे में, संतों के बारे में कुछ जो है कुछ कमेंट कर दिया होगा, तो उसको लेके जो है उसको उनको एंट्री पर जो है रोक लगा दिया था डीएम ने जो है। तो उसको उस ऑर्डर को क्वाश कर दिया कर्नाटका हाई कोर्ट ने। कनेरी मठ के जो संत हैं उन्होंने जो है लिंगायत जो वहाँ मेन डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी है ब्राह्मण्स का कर्नाटका में, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया था, इसके लिए कि उनका एंट्री पर बैन ऑर्डर लगा दिया था डिप्टी कमिश्नर ने। तो उसको रोक लगाया, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया उस ऑर्डर को। सबरीमला, अरुणाचल प्रदेश। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश का फिर देखिए वही चाइना के साथ इशू है। अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट पेज पर, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया एमईए। तो एक वहाँ जो है एक्चुअली किसी महिला के साथ जो है जो फोटो दिया हुआ है, प्रेमा थोंगडोक। ठीक है, बड़ी सुंदर ये अरुणाचल की महिला हैं। तो ये जा रही थी वहाँ, चाइना में ट्रैवल कर रही थी, तो इनका जो है इनका जब देखा वहाँ के जो मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह होते हैं, तो देखे कि अरुणाचल से है, तो इनका मजाक वजाक काफ़ी उड़ाने लगे कि भाई तुम जो है अरुणाचल तो चाइना कह रही है, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट का पासपोर्ट क्यों ली हुई हो, तुमको चाइना का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरह का बोल के उसको हरास किया जा रहा था काफ़ी समय तक। और लिखी हुई है कि आई वॉज हेल्ड एट संघाई एयरपोर्ट फॉर ओवर 18 आवर्स on claims by China immigration. They called my Indian passport invalid
एज माई बर्थ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश विच दे क्लेम इज़ चाइनीज़ टेरिटरी। ठीक है, तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ हरास कर रहे थे, रोके हुए थे। एक्चुअली चाइना इंडिया के बीच में जो है वो फिर से शुरू किया गया फ़्लाइट 5 साल के बाद, तो उसी को लेके ये गई होगी, तो उसको उसके खिलाफ जो है ये लोग हरासमेंट कर रहे होंगे वहाँ के जो है सिक्योरिटी वाले जो है। तो उसी पर यहाँ जो है वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है, ठीक है, तो आपके लोगों को तंग तो किया जा रहा है ना वहाँ। खैर 28 माओइस्ट सरेंडर इन छत्तीसगढ़ नारायणपुर। तो माओइस्ट सरेंडर कर रहे हैं, डर के बेचारे, क्या करें, इसी सरकार से सब कोई डरा हुआ है। अब देखिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है कहते हैं कास्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिवाइड अस वट एवर द सरकमस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है खाली आके भाषण एक दे रहे हैं, करना वरना कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमें जाति के पर बंटना नहीं चाहिए, कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो। पढ़ लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए असम में क्या किया जा रहा है, उधर बगल में न्यूज़ देखिए, असम हाउस सीज क्लैश ऑफ रिपोर्ट्स ऑन 1983 पोल वायलेंस दैट लेफ्ट थाउजेंड्स डेड। 1983 में वहाँ जो है दंगे वंगे हुए होंगे चुनाव को लेके, चुनाव के समय, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसको लेके अलग अलग तरह के रिपोर्ट जो है लाए जा रहे हैं वहाँ असेंबली में, और उसको लेके वहाँ आपस में काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग फिर से वो सब मामला उठा रहे हैं लोगों को ये करने के लिए, एक दूसरे से बांटने के लिए, लड़ाने के लिए। ठीक है, उस समय जो हुआ, अब जो 83 में हुआ उसको लेके फिर उठा रहे हैं ताकि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। फिर यहाँ नीचे राइट साइड में न्यूज़ है, पुलिस हाई कोर्ट्स मस्ट डील विथ इंसिडेंट्स ऑफ हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और हाई कोर्ट को हेट स्पीच के मामलों में जो है डील करना चाहिए। ठीक है, इधर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्टालिन डिबंक्स क्लेम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिविंग टीएन। तो ऐसा कोई कह रहा होगा कि तमिलनाडु से इन्वेस्टमेंट निकल के जा रहा है दूसरे जगह पर, तो उसको स्टालिन जो है वो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल सीएम लीड्स एसआईआर प्रोटेस्ट इन मटुआ हार्टलैंड। तो मटुआ लोगों के जो है बोन गांव इन नॉर्थ 24 परगना, तो 24 परगना में जो है ज़िले में जो है मटुआ कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कि वो कह रहे थे कि हमें सिटीजनशिप दिया जाए। ठीक है, तो उन वहाँ जो है फिर से ये वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, उसका विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। और बगल में बिहार का जो न्यूज़ हम लोग पढ़े, बिहार कैबिनेट सेट्स टारगेट ऑफ 1 करोड़ जॉब्स इन 5 ईयर्स, उसमें दिया गया है जो हम लोग अभी पढ़े उसी का डिटेल दिया गया है। अब यहाँ नीचे गुरु तेग बहादुर पर देखिए, अब पंजाब में शायद होगा इसलिए गुरु तेग बहादुर को किया जा रहा है। पंजाब में भी चुनाव ना होना है कि क्या है पता है।
तो गुरु तेग बहादुर सेट एन आइडियल ऑफ ब्रेवरी, सेज मोदी। ठीक है। यहाँ स्टालिन लिखे हैं, अब पीएम नीचे, टीईटी रूल विल हिट लैक्स ऑफ टीचर्स, सेज स्टालिन इन लेटर टू पीएम। तो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रूल है, अब रूल बना दिया गया है कि कोई टीचर वही रहेगा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास किया होगा, नहीं तो 2 साल में उसको पास करना होगा। तो ये स्टालिन ने लिखा है कि बहुत सारे लोग इससे जो है उनका जॉब जाने का खतरा है वगैरह। तो देखिए अब टीचर्स को लेके यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट है कस्टोडियल टॉर्चर, एससी रैप्स गवर्नमेंट ओवर सीसीटीवी कंप्लायंस। तो यहाँ कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशन इन सब में लगाया जाना ज़रूरी है, और उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए जब आप लोगों से पूछताछ वगैरह करते हैं या उनकी करते हैं। तो क्योंकि कस्टडी में उनको मारपीट करना, टॉर्चर करना, ये सब होता है, उसको लेके यहाँ पर कहा जा रहा है। सब झूठ का खाली ये सब है, ठगी। अब यहाँ देखिए बगल में फिर एक और न्यूज़ है, देखिए, एससी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डिसमिसल ऑफ क्रिश्चियन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में क्रिश्चियन ऑफिसर है, उसको कहा गया कि पूजा करिए मंदिर में घुस के, जो रेजिमेंट का मंदिर था, तो उसने मना कर दिया पूजा करने से, तो उसको जो है डिसमिस कर दिया गया इंडियन आर्मी से। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वो किया है कि भाई वो अपना मिलिट्री का डिसिप्लिन तोड़ रहा है, ठीक है, इसके कारण उसको जो है डिसमिस किया जा रहा है। ठीक है। तो मंगल पांडे ने क्या किया था ये बताया कोई हमको? मंगल पांडे और जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो किस चीज़ पर हुआ था? उसको तो लोग आज बहुत याद रखते हैं। तो वही वहाँ भी तो रिलीजियस इशू ही ना हुआ था। तो उस समय तो अंग्रेज भी फिर सही थे, सबको तोप से उड़वाए थे, तो कि भाई ये मना कर रहे हैं, आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। देखिए अजीब हालात हो रहा है, देखिए ना, आप तो सब पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि देख रहे हैं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ ही था इसी इशू पर, रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर। और यहाँ आज जब एक क्रिश्चियन ऑफिसर है और उसको कहा जा रहा है कि मंदिर में जाके पूजा करिए, तो उसने मना कर दिया, तो उसको डिसमिस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सही है। ठीक है। तो क्या कहा जाए, सब बोले ना कि ऐसा ही सबका घाल मेल वाला सरकार। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें जो है इसमें ये सब अभी सूर्यकांत जो बना है, यही जो है ऐसा ऐसा बयान दे रहा है कि आप जो है दूसरों को बहका रहे हैं ऐसा करके। देखिए ना, मतलब आश्चर्य हो रहा है मुझे, अभी अभी बना है चीफ जस्टिस, देखिए इसका सेकंड पैराग्राफ में, लीडर्स हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू इंसल्टेड योर ट्रूप्स व्हेन अ पास्टर, यानी जो फादर वगैरह होते हैं, अ पास्टर, अ लीडर ऑफ योर फेथ, काउंसल्ड यू दैट इट वाज ऑल राइट, यू शुड हैव लेफ्ट इट एट दैट, यू वर कैंटेंकरस, मतलब आप अपने धर्म का बहुत ज़्यादा माथा में चढ़ाए हुए हैं, यू कैन नॉट हैव योर प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर रिलीजन परमिट्स, आपको धर्म की क्या अपनी समझ है उसके अनुसार आप अपना बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, दैट टू इन यूनिफॉर्म, वो भी यूनिफॉर्म पहन के, ये रोज़ तुम अलग अलग रंग का सूट पहन के आती है जो है बढ़िया बढ़िया सूट। लिट्टी में कैसे खाइएगा? ऐसे ही खा लेंगे, छोड़ दीजिए। रख दो, देखते हैं जैसे। तो जो है ये मतलब कि बताइए कि आश्चर्य है, देखिए कह रहे हैं कि यू कैन नॉट हैव योर प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर रिलीजन परमिट्स। मेरी भाभी भी बोल रही है
डेली डेली सुधा कितना सूट सिलाई है, हमको एको नहीं मिल रहा है। हमके लिए मिलेगा इसे, सूखा है, भीग जाता ठीक है, तो मतलब आश्चर्य हो रहा है कि जिन चीज़ों को एक तरफ हम चेरिश करते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ, मंगल पांडे, ये वो, और उसके बाद फिर आप वही चीज़ कर रहे हैं अपने ही देश में दूसरे के साथ। आप क्या कर रहे हैं? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, द चीफ जस्टिस डिस्क्राइब द रिफ्यूजल ऑफ सैमुअल कमलेसन द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन द रेजिमेंटल रिलीजियस एक्टिविटी एज ग्रॉसेस्ट काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन, कि सबसे घटिया तरह का जो आपका इनडिसिप्लिन हो सकता है वो है, यू मे बी आउटस्टैंडिंग इन 100 थिंग्स बट द इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स सेक्युलर अप्रोच, यू हैव फेल्ड टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ योर ओन सोल्जर्स। गजब बात है। यहां देखिए फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस बागची आज सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जो उनका केस लड़ रहे थे, टू पॉइंट आउट विच क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट बार्ड अ फॉलोअर फ्रॉम एंटरिंग अ टेम्पल। तो अब उससे सवाल उठा रहे हैं कि भाई कहाँ मना किया गया है, ठीक है, एक मंदिर में एंट्री करने से। ये पूछने पूछाने का बात थोड़े है भाई, ये धर्म तो अपनी अपनी समझ होती है, हैं? हिंदुओं को कहाँ लिखा गया ऐसा, जो उस समय इन लोगों ने मना किया था तो हिंदू में ही कहाँ लिखा हुआ है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, ठंड तो हम भी वही सोच रहे हैं, ठंड बढ़ा जा रहा है धीरे धीरे। नहीं नहीं जाएंगे, कपड़ा का कह रहा है कि उस हिसाब से ठंडा का रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो है देखिए कि उसके रिलीजियस उस पर सवाल उठाया जा रहा है। ये सब Mr. Shankar Narayan argued that the fundamental right of his client to practice a religion under Article 25 of Constitution cannot be taken away merely because he had joined the armed forces. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई उसका जो फंडामेंटल राइट दिया गया आर्टिकल 25 के तहत, वो उसने आर्म फोर्स से ज्वाइन कर लिया तो उसका फंडामेंटल राइट थोड़े खत्म हो जाता है। आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स essential religious features, not every sentiment. ये सब जो है मोदी के इशारा पर काम करता है। देश में अभी सब अंधे हो गए। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है, द दिल्ली हाई कोर्ट हैड अपहेल्ड आर्मीज एक्शन इन ए जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आर्मी को सही ठहराया था। सब के सब जो है Rajnath seeks global collaboration for boosting maritime capabilities. तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई सभी देशों को साथ में आना चाहिए ताकि हम लोग अपना जो सी में हम लोग का कैपेबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सके।
नेक्स्ट पेज 7 पर देखिए, फॉर असम टी erratic climate and stagnant prices present a crisis. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए। असम टी जो कि इंडिया की पहचान रहा है, विदेशों में आज भारत को जाना जाता रहा है हजारों साल से, उसमें असम का चाय भी फेमस रहा है। इंडिया का जो टी है वो पूरे वर्ल्ड में, चाहे असम का हो, दार्जिलिंग का हो, जाना गया है। उसी को लेके बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप की गई। जो ब्रिटेन की टी की कंपनीज थी वो यहीं के टी को लेके किया गया। आज उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो खतरा हो रहा है, और दूसरे की स्टैग्नेंट प्राइसेस जो है उसकी एकदम स्टैग्नेंट, यानी कि बढ़ नहीं रही हैं। यहाँ देखिए कि क्लाइमेट चेंज का जो हमारे एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ रहा है उसका ये इशू है। देखिए, अभी हम लोग सेब भी ला रहे हैं, सेब में भी देखिए थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। उतना बढ़िया क्वालिटी का सेब नहीं आ रहा है। जहाँ जो ग्रो कर रहा था लोकल, वो उतना बढ़िया अब सेब नहीं वैसा आ रहा है, क्योंकि उतना ठंडा नहीं हो पा रहा है जितना, क्योंकि सेब जब बर्फ़ गिरती है तब वो बढ़िया अपना डेवलप होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण उसको उतना ठंडक मिल नहीं रही है, बर्फ़ वगैरह मिल नहीं रही है। एडिटोरियल पर आते हैं, लूजिंग द प्लॉट। तो ये भी आपका एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है ट्रम्प MBS समिट। MBS क्या है? अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है उसका नाम को शॉर्ट में MBS कर दिया, मोहम्मद बिन सलमान। खैर, तो इन दोनों का जो है मीटिंग होने जा रहा है, उसको लेके जो है ये इन्होंने लिखा है कि $1 ट्रिलियन अमंग फ्रेंड्स। $1 ट्रिलियन का डील हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, अ लैंडमार्क लॉ इन 2013, इट नीड्स अ स्पाइन इन 2025। ये जो है 2013 में कानून बनाया गया था, जिसमें कि जो काम करने की जगह है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर महिलाओं का किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट को रोका गया था। उससे जुड़ा हुआ कानून बनाया गया था कि अगर वर्क प्लेस पर
महिलाओं से किसी तरह का उनको तंग किया जाता है या सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ कानून आया था। अभी चंडीगढ़ के कॉलेज में एक प्रोफेसर को जो है डिसमिस कर दिया गया जब उसके खिलाफ इस तरह का कंप्लेंट सही पाया गया। दिया गया है a case in Chandigarh where a college professor was sacked after a probe by Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. The student's complaint filed on September 12 was investigated and allegations of sexual harassment were proven. तो ये महिलाओं का जो है उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उससे जुड़ा हुआ कानून को बोला। यहाँ कहा जा रहा है कि उसको, देखिए हेडलाइन क्या है, अ लैंडमार्क लॉ इन 2013। हाँ, 2013 में एक बहुत ही बढ़िया कानून लाया गया, लेकिन आज उसको कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। तो कहा इट नीड्स अ स्पाइन, मतलब स्पाइन जो हमारा स्पाइन होता है कि जिससे हम खड़े होते हैं, स्पाइन नहीं होगा, कमज़ोर होगा तो आदमी झुक जाएगा। वही कहा जा रहा है कि नीड्स अ स्पाइन, मतलब उसको मजबूती की ज़रूरत है, उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। महिलाओं के खिलाफ इस जो कानून दिया गया है उनके बचाव के लिए। क्योंकि होता है अक्सर जो लोग महिलाओं को काम पे रखते हैं या जहाँ महिलाएं काम करती हैं, तो लोगों को लगता है कि उनका कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है, महिलाएं हैं कुछ बोलेंगे नहीं, जो है ना, इस तरह की सोच होती है आदमियों की। हाँ हेलो, अच्छा देखिए नेक्स्ट पेज 9 पर है डिकोडिंग पर्सनालिटी राइट्स इन द एज ऑफ एआई। तो ये इसको पढ़िएगा, एआई से जुड़ा हुआ और नया डेटा प्रोटेक्शन लॉज से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल हम बताते हैं, पढ़ते हैं ये।
इतना टाइम मिल जाता है, इतना पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा एटलीस्ट, ठीक है, जो आइडिया मिले जितना है। बगल में है ए फार्म क्राइसिस लॉस्ट इन पॉलिटिकल। देखिए अभी आपको पढ़ना ही जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वही आपको अभी बनाएगा। तो अभी तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, यही आपका समय है जितना ये सब जानकारी ले सकते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। खैर, अ फार्म क्राइसिस लॉस्ट इन पॉलिटिकल कैकोफोनी। तो किसानों का कुछ समस्याएं हैं जिसको कहा कि ये खाली राजनीति के शोर शराबे में गुम हो गया। कर्नाटका का यहाँ शूट है, फार्मर्स इन कर्नाटका नीड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू देयर वर्क। कर्नाटका में जो किसानों की दिक्कत है उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ जो है इसमें कहा गया है कि इट हैज़ बीन ओवर 10 days सिंस फार्मर्स ऑफ गडाग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कर्नाटका began an indefinite agitation demanding minimum support price of ₹3,000 per quintal for maize. Farmers in the neighboring districts too are up in arms against the central and state governments over plummeting price of maize. मेज़ का प्राइस बहुत गिरता जा रहा है, जिसको लेके ये लोग बहुत खिलाफ हो गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम 3,000 रुपये MSP जो है मेज़ का सरकार दे। While the center has fixed an MSP at ₹2,400 per quintal, the prevailing price in Karnataka is 1,600 to 1,800. जो वहाँ मिल रहा है मार्केट में दाम 1,600 से 1,800, MSP जो है वो 2,400 पर फिक्स है। तो इसको लेके वहाँ अब देखिए ये किसानों की एक बड़ी समस्या है कर्नाटका में, ठीक है ना। तो उनको उसका ये बहुत सीरियस इशू है, कहीं भी किसी राज्य में किसानों की दिक्कत है तो इसको पढ़िए क्या वहाँ किया दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है। असल न्यूज़ यही सब है। अब देखिए एक बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ है नीचे, ओवर 80% नेशंस गॉट लोन्स फ्रॉम चाइना इन लास्ट 2 decades। कहा जा रहा है कि लास्ट 2 decades में 80% कंट्रीज को चाइना से लोन मिला है, चाइना ने सबको लोन दिया है। देखिए चाइना लेंट, देखिए ऊपर लिखा है चाइनीज बैंक्स हैव लेंट अबाउट $200 billion to US projects and initiatives which makes the US the biggest beneficiary। यूएस में ही चाइना के बैंकों ने $200 बिलियन इन्वेस्ट किया है। देखिए चाइना लेंट more than $2 trillion in loans and grants to over 80% of countries and regions in the world between 2000 and 2023. The US was the biggest beneficiary according to data released by 8 Data Research Institute at College of William and Mary in Williamsburg. Over the years, Chinese state-owned entities have lent about $200 billion for nearly 2,500 projects and initiatives, more than 9% of total amount lent by China to American companies। देखिए लगभग 10% जो टोटल इन्होंने लोन दिया है देशों को, उसमें 10% यूएस को ही दिया है, जो कि लगभग $200 बिलियन है। Over 95% of this amount was lent by Chinese state-owned banks, enterprises and central bank, while the rest was lent by non-state players। तो ये जो अमेरिका को लोन दिया गया है $200 बिलियन का वहाँ की कंपनियों को, वहाँ के प्रोजेक्ट्स को, जिसका कि 95% जो है यानी लगभग पूरा का पूरा वहाँ के जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं और उनके कंपनीज हैं उनके द्वारा, और सेंट्रल बैंक जो उनका है उनके द्वारा दिया गया है। मात्र 5% ही जो है वो प्राइवेट या नॉन स्टेट प्लेयर्स के द्वारा दिया गया है। यानी एक तरह समझिए कि चाइना के गवर्नमेंट ने ही जो है $200 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है।
देखिए, तो ये सब समझिए, असल बात ये है, सामने दिखाना खेला कि जिनपिंग ये कह रहे हैं, ट्रम्प ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो सब अलग बात है। रियलिटी ये है कि वहाँ जो है चाइना का बहुत पैसा, $200 बिलियन चाइना का लगा हुआ है। मैप 1 shows the amounts lent by China to various countries between 2000 and 2023। फर्स्ट जो मैप है, यानी ऊपर आप मैप वर्ल्ड का देख रहे हैं, ब्लू सर्कल्स उसमें दिखाया गया है। तो ये देखिए सर्कल दिखा रहा है कि कहाँ, और सर्कल जितना बड़ा है वो उतना ज़्यादा लोन दिखा रहा है, अमाउंट उसका दिखाता है। जितना ज़्यादा लोन अमाउंट होगा उतना उसका सर्कल का रेडियस बड़ा होते जाता है। ये एक तरीका होता है दिखाने का। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े सर्किल हैं वो यूएस और रसिया में। यूएस जहाँ की 201.9 बिलियन है, रसिया में है $171 बिलियन। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में है उसके बाद, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर दिख रहा है शायद साउथ अमेरिका के ऊपर, मुझे लगता है कि कौन सा देश है वहाँ पे, वेनेजुएला, और उसके अगर ऊपर का जो देश है, और उसके बाद फिर हैं कई कंट्रीज़ हैं जो है कुछ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ दिया भी है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कि उसी में मैप 1 shows the amount lent by China across the world। 179 out of 200 received at least one loan from a China state-owned creditor। China was the world's largest creditor and debt collector in 2023, lending $140 बिलियन to various। 2023 में ही इसने लगभग $140 बिलियन जो है लोन दिया है। जैसे देखिए उस साल पाकिस्तान को, श्रीलंका को इसने बहुत ज़्यादा ये दिया था। वही आपको यहाँ दिखा भी रहा है इंडिया में, पाकिस्तान एरिया में, नॉर्थ जो कश्मीर का उधर एरिया है पाकिस्तान, उधर देखिए इंडिया में दिखा रहा है, और नीचे श्रीलंका को दिखा रहा है, और फिर उधर बांग्ला ये म्यांमार को भी दिखा रहा है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े इंडिया के आसपास जो है वो वहाँ उन्हें लोन दिया था। देखिए एंटिटीज इन रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर सेकेंड एंड थर्ड बिगेस्ट बेनिफिशियरीज इन लास्ट 2 decades, रिसीविंग 172 बिलियन एंड 130 बिलियन। देखिए मैंने बोला सबसे बड़ा यूएस, फिर रशिया, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। फर्म्स इन 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन रिसीव्ड 161। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये यूरोप में देख लीजिए कि कई सारे कंट्रीज जो हैं यूरोप के, उनका जो है ये। और चार्ट 2 shows the 20 countries that received the highest loan commitments between 2000 and 2023 along with income bracket under which they fall। दूसरा जो देखिए यहाँ पर चार्ट है दिया हुआ, उसमें दिखा रहा है कि किन किन कंट्री को कितना मिला। देखिए इसमें दिखा दिया नाम, सबसे ऊपर है यूएस, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर है वेनेजुएला, मैं कह रहा था वेनेजुएला है वहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान, अंगोला, कजाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूके, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान जो है काफ़ी, उसको पाकिस्तान को लोन दिया था तो चाइना ने। श्रीलंका को भी दिया लेकिन उसका कम है अमाउंट, बाकी देशों में ज़्यादा है। देख लीजिए कितना, पूरे इतने देशों में चाइना के बैंक्स ने पैसा लगाया है, लोन दिए हैं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं फार्मर्स इशू पे। देखिए विरोध का जो मामला चल रहा है, व्हाट डज द ड्राफ्ट सीड्स बिल एंटेल। सीड्स को लेके एक बिल लाया गया है, मैं बिल उसका भी ड्राफ्ट इशू किया गया है लोगों के फीडबैक के लिए। तो उसमें क्या है जो किसान इतना विरोध कर रहे हैं, ये उसके बारे में दिया गया है। देखिए, why has the seed industry been demanding a reform of Seeds Act of 1966। इससे पहले जो सीड्स को लेके कानून है 1966 का है, उसमें बदलाव चाह रहे थे।
What are the punishments prescribed for flouting provisions under the bill? तो वहाँ जो बीजों को लेके कानून है उसको तोड़ने के क्या पनिशमेंट्स थे उसमें? वाई आर फार्मर्स ग्रुप्स वरीड अबाउट न्यू ड्राफ्ट बिल? और नया जो बिल का मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसको लेके किसान क्यों परेशान है, चिंतित है? व्हाट विल बी द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट सीड्स कमिटी? तो इसमें सीड्स के जो सेंटर पर और स्टेट लेवल पर कमिटी बनेगी उसका क्या रोल होगा? तो ये उस बिल के बारे में जो है वो चर्चा है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रो ओवर सेलेक्टिंग हेड ऑफ पुलिस फोर्स इन टीएन? तमिलनाडु में जो है डीजीपी, जो हेड ऑफ पुलिस फोर्स होता है, उसको सेलेक्ट करने को लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है? ठीक है, देखिए द स्टोरी ऑफ अभी तक क्या हुआ है। तमिलनाडु हैज फाउंड इटसेल्फ इन मिडिल ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट ईयर्स द स्टेट was unable to appoint a regular police chief in time to succeed the outgoing DGP G. Venkatraman, 94 batch IPS officer, ranked 6th in seniority, has been appointed as in charge DGP. तो अभी जो है जो सीनियरिटी में 6th पोजीशन पर है, यानी सबसे सीनियर के बाद 5 और लोग हैं, जो छठा सबसे सीनियर है उसको अभी एक्टिंग डीजीपी बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि भाई जो सबसे सीनियर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको नहीं तो और 2-3, तो जो सीनियरिटी में 6th प्लेस पर है उसको जो है अभी एक्टिंग डीजीपी बना दिया है गवर्नमेंट ने। व्हाट हैज द गवर्नमेंट सेड? Although the Union Public Service Commission has finalized a panel of 3 senior DGP rank officers from the list forwarded by state, the Tamil Nadu government rejected the panel, stating that shortlisted officers were not acceptable. अब देखिए हो क्या रहा है मामला, इसमें समझिए खेल ये हो रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी अपना पॉलिटिक्स बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी के कंट्रोल में, और यूपीएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और उधर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो अपना पसंद का ऑफिसर को डीजी, क्योंकि पूरा स्टेट का कंट्रोल उसके हाथ में होगा पुलिस व्यवस्था का। तो ये मामला है इधर से, क्योंकि आपको पता है सीनियर प्रमोशंस के लिए यूपीएससी का रिकमेंडेशन जाता है, और यूपीएससी को इधर कंट्रोल किए हुए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही मामला है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है व्हाट आर एससी गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या हैं? इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में मामला आया था। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेट डीजीपीज। द कोर्ट मैंडेटेड दैट, कोर्ट ने आदेश दिया था, द डीजीपी ऑफ द स्टेट शैल बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट from amongst the 3 senior most officers of department who have been impaneled for promotion to that rank by the UPSC on the basis of their length of service, very good record and range of experience for heading the police force. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि यूपीएससी जो 3 लोगों का नाम सुझा के देगी उसमें से स्टेट गवर्नमेंट किसी एक को चुन लेगी। It further ruled that the selected officer must be granted a minimum tenure of 2 years irrespective of their date of superannuation. तो ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे में जिसको चुना जाएगा डीजीपी बनने के लिए उसको कम से कम 2 साल का टर्म दिया जाएगा, भले ही उससे पहले वो रिटायर हो रहे हों तब भी, ताकि वो सही से काम कर सके। तो रिटायर हो रहे हो तब भी उसको, या बाद में भी रिटायर हो रहे हो तब भी, जो भी हो, मतलब उसको कम से कम 2 साल का टर्म दिया जाएगा। State governments are required to send proposals to the UPSC at least 3 months before anticipated vacancy of DGP, outlining the eligible officers to be considered for the post. However, Tamil Nadu did not follow this timeline. The then incumbent DGP Shankar Jiwal retired on August 30, 2025.
which meant that the state should have forwarded its list by June. Instead, the proposal was submitted to UPSC only on August 29. यानी 30 को रिटायर हो रहे थे तो उसके एक दिन पहले जो है यूपीएससी को रिकमेंडेशन भेजा था। तो ये सब देखिए आपस में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स उससे हो रहे हैं ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। पब्लिश और पेरिश मेकिंग, नेक्स्ट पेज है आर्टिकल, पब्लिश और पेरिश मेकिंग सेंस ऑफ इंडियाज रिसर्च फ्रॉड एपिडेमिक। ठीक है, तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि जो रिसर्च जो लोग कर रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि या तो आप अपना रिपोर्ट छापिए, नहीं तो आपके छीन लिया जाएगा आपसे रिसर्च। है क्या कि लोग रिसर्च करते हैं खाली टाइम पास करते रहते हैं, सीरियस काम करते नहीं, खाली झूठ मूठ का सरकार का फंड जो है वो हो रहा है। तो उसको लेके यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कारण यही है, प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रहा है। रिसर्च होता है फंड खाली जो है झूठ मूठ का फंड बर्बाद होते रहता है। तो यहाँ यही उन पर प्रेशर कि या तो आप रिसर्च अपना रिपोर्ट पब्लिश कीजिए टाइम पर, और नहीं तो आपका छीन लिया जाएगा। उसी को लेके यहाँ आर्टिकल आया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो क्विज है आज कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ क्विज है, तो इसको आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ बिजनेस पेज पर देखिए क्या न्यूज है, रूपी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। एशिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला करेंसी आज रुपया हो गया है। देश का इकोनॉमी का समझ लीजिए हाल, रुपया जो है सबसे खराब काम करने वाला करेंसी बन गया है आज एशिया का। ठीक है, तो इसी से समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है। बगल में न्यूज है देखिए, नेट एफडीआई नेगेटिव फॉर सेकंड स्ट्रेट मंथ। एफडीआई अब हमारा नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लोग पैसा निकाल रहे हैं हमारे देश से। देखिए ये सब सच्चाई बयान कर रहा है, देश का क्या है, हिंदू में ही मिलेगा, सरकार तो ये सब न्यूज़ नहीं छापने देगा, तो यही सब न्यूज़ मिलेगा। सच्चाई जो है कि हमारा एफडीआई अब निकल रहा है इस देश से लगने की जगह, और लोग कह रहे हैं और ला रहे हैं। सब सच्चाई है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, यहाँ के हालात देख के। यही ठगी में लोग अपना 3 टर्म कर लेगा बीजेपी, और ठग के और वोट ले लेगा सब हिंदू लोग से। कैशलेस इकोनॉमी देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट कैशलेस बाजार, जहाँ की कैश का नहीं मतलब डिजिटल क्यूआर कोड ये सब से पेमेंट का सिस्टम यहाँ पहली बार लागू किया गया इस्लामाबाद में। देखिए जीएसटी कट, मॉनसून, बेटर रिजर्वायर लेवल्स टू बूस्ट फार्म गियर डिमांड। तो ये है, अब यहाँ कह रहा है कोई जो है कि जीएसटी में कटाव हुआ है, मानसून ठीक हुआ है इस बार, और जो सब जगह डैम्स में पानी बढ़िया बना हुआ है रिजर्वायर्स में, तो उससे जो है फार्मिंग का गियर यानी कि जो यूज़ होता है इक्विपमेंट खेती बाड़ी में, उसका डिमांड बढ़ने का उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एज ट्रेड डिफिसिट विथ जापान टॉप्स $12 बिलियन, इंडिया टू डिस्कस नॉन टेरिफ मेजर्स। जापान के साथ ट्रेड डिफिसिट हमारा 12 बिलियन से ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी जापान से हम ले रहे हैं ज़्यादा, वहाँ बेच पा रहे हैं कम। तो सब जगह का यही हाल है कि अब हम लेने पर ही आ जाएंगे, बेचने का मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं। बगल में है लेबर कोड्स, गिग फर्म्स में पास ऑन कॉस्ट टू कस्टमर्स। तो नया जो कानून आया है लेबर को लेके, तो उसका है कि जो उसमें खर्च बढ़ गया है कंपनीज का, उस पर कानूनी कंडीशन डाल दिया गया, तो उसका पैसा वो कस्टमर से वो लेगी। तो वही कहा जा रहा है कि जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं
जैसे स्विगी है, इटर्नल है, ये सब है जो कस्टमर्स को फूड सप्लाई करती है। स्विगी या इटर्नल पता नहीं क्या करती है। तो ये सब जो है अपना खर्च बढ़ाए, जैसे लिखा जा रहा है कि है उसको वर्कर्स को पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कानून है उसमें। तो उसका जो है कह रही है कि हर ऑर्डर पर जो है कम से कम 3-4 रुपया इस तरह का बढ़ा दिया जाएगा पैसा, ताकि हम वर्कर्स को ज़्यादा पैसा दे सकें। महंगा हो जाएगा खाना पीना। नीचे फिर है हाउ एआई माइट रीबूट ब्रिटेन्स इकोनॉमी। एआई कैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है, ऐसा जो है आर्टिकल है, उसको पढ़ लीजिएगा। वो क्या है उसमें एआई का एप्लीकेशन दिया होगा, वो ज़रूरी है। वर्ल्ड पर आते हैं। यूक्रेन सपोर्ट्स इसेंस ऑफ पीस प्लान बट हाईलाइट सेंसिटिव इशूज। यूक्रेन जो है तो वो जो है पीस प्लान जो लाया जा रहा है यूएस वगैरह के बारे में, उसका मोटे तौर पर उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ सेंसिटिव इशू है जिसको वो कह रहा है कि इसको हम नहीं मान सकते हैं। फ्रेश क्लैशेज इन सूडान। सूडान में जो है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एज यूएस प्रेसेस फॉर सीज। यूएस जो है कह रहा है वहाँ सीज फायर करने। सब पॉलिटिक्स है दुनिया भर का, क्या क्या। Israel receives remains of hostage held in Gaza city. सब तो चल रहा है। जापान स्क्रैम्बल्स एयरक्राफ्ट ओवर चाइनीज ड्रोन नियर ताइवान। तो ताइवान को लेके जापान और चाइना में चल रहा है झगड़ा। तो जापान ने अपना कहा था कि हम जो है वहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह शिप लगाएंगे, तो चाइना ने धमकी दिया था। तो चाइना ने वहाँ एक ड्रोन अपना तैयार कर दिया है ताइवान के पास। तो जापान भी अपना एक एयरक्राफ्ट भेज रहा है वहाँ पर। यूएस में भी देखिए मुस्लिम्स के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। देखिए ट्रम्प टू नेम सम चैप्टर्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वहाँ के मुस्लिम जो भी ग्रुप्स हैं वो सब मिल के वो करते हैं। तो उनमें कुछ को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने जा रहा है ट्रम्प, जो है ऐसा कह रहा है। यूएस एस्केलेट्स प्रेशर ऑन मडूरो बाय लेबलिंग एलिजेड कार्टेल अ टेरर ग्रुप। एक अभी आपने न्यूज़ पढ़ा था, एक कार्टेल डेलोसोल्स जो था उसको टेरर ग्रुप जो है डिक्लेयर किया था अमेरिका ने, जो कि वहाँ वेनेजुएला से जुड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैडुरो पर प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका है उसको टेरर ग्रुप घोषित करने का। तो यूएस और वेनेजुएला का हमेशा से फसाद चलता रहा है, उसी का ये इशू है। नीचे देखिए जिहादिस्ट अटैक्स फ्यूल रिकॉर्ड हंगर इन नाइजीरियाज वोलाटाइल नॉर्थ नाइजीरिया के नॉर्थ हिस्से में जिहादिस्ट जो जिहादी लोग हैं क्रिश्चियंस पर अटैक कर रहे हैं। इससे वहाँ लोग इधर उधर भाग पड़े हैं और उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो वहाँ जो है मतलब भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस में वहाँ जिहादी लोग लड़ाई किए हुए हैं। पैलेस्टीनियंस फियर न्यू इजरायली सेटलमेंट विल रेक देयर टाउन नियर जेरूसलम। पैलेस्टीनियंस को डर है कि जो इजराइल का नया सेटलमेंट जो बनने जा रहा है वो उनका जो शहर है जेरूसलम के पास, उसको जो है वो
तबाह कर देंगे, ऐसा उनको डर है। तो ये इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू जो है वो चल रहा है। बाकी फिर स्पोर्ट्स का है। चलिए इसको हम भेज दे रहे हैं आपको। आज और करना है कि रहने दें आज? चलिए ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए करंट जो है मेरा, इसलिए मैंने इसलिए किया कि आपको ये समझाना है कि करंट बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। करंट आप अपना डेली पटना नेशनल न्यूज़ और हिंदू इसको देखना है, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है। तो कल हम फिर करंट नहीं लेंगे, सीधे सीधे हिस्ट्री डायरेक्ट आपका ले लेंगे। हाँ मैं मार्क कर दूंगा इम्पोर्टेंट, एक नज़र हाईलाइट वो डिस्कस कर दूंगा, खाली हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मार्क करके फिर मैं आपको हिस्ट्री करवा दूंगा जो है। तो कल हिस्ट्री की थोड़ी लंबी क्लास ले लूँगा। ओके ओके।